विश्व का भरण पोषण हो रहा है दूसरे बेटे के द्वारा। वो कौन है? भरत। ताकर नाम भरतस होई, विश्व का भरण पोषण। अब बोलो भाई, जरूरत है यज्ञ की कि नहीं? यज्ञ से ही ऐसा तत्व मिल गया कि जिससे पूरे विश्व का भरण पोषण हो रहा है। यज्ञ से ही एक ऐसा तत्व मिला है जिससे सुख और शांति मिल रही है। ये यज्ञ से ही मिला। जब तक यज्ञ नहीं हुआ था तब तक महाराज के राज्य में सुख शांति नहीं थी, याद रखना। अरे मैं कहता हूं कि इधर महाराज जनक के राज्य में भी सुख शांति नहीं थी। सारे लोग अन्न के लिए तरसने लगे थे, अकाल पड़ गया था, भूखों मरने लगे थे। बोलो मरने लगे थे कि नहीं? लेकिन सीता जी के आने से बोलो भाई, वर्षा भी हुई और धान भी हुई, पर्याप्त चावल हुआ और सबका भरण पोषण हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, बिना यज्ञ के कुछ भी नहीं है। यज्ञ के विरोध में अगर कोई आवाज उठाता है तो याद रखना, या तो तुम मुखर होकर के उसका विरोध करना, और नहीं कर सकते हो तो इस कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। और यदि तुम में ताकत हो, मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हो, तो तुम जवाब दे देना प्यारे। और नहीं है सामर्थ्य तो इस कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। क्योंकि यज्ञ के विरोधी राक्षस होते हैं प्यारे। कौन होते हैं यज्ञ के विरोधी? बोलो भाई, राक्षस होते हैं। जहां जहां देश धैनु दुज पावे, और नगर गांव पुर आग लगावे। दुज भोजन मखमनी यज्ञ, दुज भोजन मख होम सराधा, और सबके जाय करो तुम बाधा। ये राक्षसों का बाधा खड़ी करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलता रहता है। ये बाधा खड़ी हो जाए, यज्ञ नष्ट हो जाए, यज्ञ ना होने पावे। नहीं नहीं, संतों से भी मिलो और यज्ञ से भी जुड़ो और तीर्थों से भी जुड़ो। और मैं कहता हूं कि दीनहीन मलिन हो उनसे भी जुड़ो और उनके भी काम आ जाओ। क्योंकि हमारा धर्म सबसे जुड़ता है, दीनों से जुड़ता है, हीनों से जुड़ता है, मलिनों से जुड़ता है। हमारा धर्म कभी किसी को दूर नहीं करता है। हमारा सनातन तो सबका है। हमारा सनातन किसी की निंदा नहीं करता है। हमारा सनातन किसी को नष्ट नहीं करता है। हमारा सनातन उसे नष्ट करता है जो व्यक्ति यज्ञ को नष्ट करता है। हमारा धर्म उसे नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति यज्ञ से जुड़ता है, हमारा धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता। इसलिए आप सब कितने भाग्यवान हो। आपके भाग्य की कहां तक प्रशंसा करूं कि आप यज्ञ से जुड़े हो और यज्ञ में सहयोग कर रहे हो और यज्ञ में सहभागिता दर्ज करा रहे हो और यज्ञ सफल करने के लिए अपने परिवार के सहित शुभकामना समर्पित कर रहे हो। ये प्रसन्नता की बात है। क्योंकि मौनी जी तो कुछ बोल नहीं सकते, हो तो मौनी ही है, कहां बोलेंगे। लेकिन हम ही को बोलना पड़ेगा। क्यों भाई, बोलना पड़ेगा कि नहीं। और परमहंस जी महाराज बोल सकते तो उन्होंने जिम्मेवारी मुझे दे दी है कि ये तो आप ही बोलो, ये कार्य आपको सौंप रहा हूं। इसलिए भैया ध्यान से मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश करना। विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है वो तत्व यज्ञ से ही अयोध्या में प्रकट हुआ है, जिसका नाम भरत है। इसलिए दूसरे बेटे का नाम है क्या? भरत। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यस होई। अच्छा एक बात बताएं, आप सब धरती पर रहते हो,
लेकिन धरती के लिए आधार की आवश्यकता है। आखिर धरती को धारण करने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये धरती अगर टिकी है नहीं, रसातल में चली जाएगी। ये धरती अगर टिकी है तो यज्ञ के माध्यम से टिकी, नहीं तो रसातल में चली जाए। अच्छा, ये नेता वेता कुछ ऐसा वैसा बोलने लगते हैं। मैं कहता हूं लोकसभा विधानसभा किस पर बनी है, जरा बता दो, जरा जल्दी बताओ। विधानसभा धरती पे, लोकसभा धरती पे, सबके घर धरती पर, सब रिश्तेदार धरती पर। बोलो भाई, सब धरती पर है? लेकिन ये पता नहीं है कि ये धरती टिकी किस पर है। ये धरती यज्ञ पर टिकी है और यज्ञ से ही धरती को धारण करने वाला शेषा अवतार लक्ष्मण का जन्म हुआ है। प्यारे, लक्ष्मण का जन्म हुआ है, शेषा अवतार जो धरती को धारण किए हुए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। बोलो, यज्ञ से ही ये धरती का आधार मिला कि नहीं मिला? ये धरती को धारण करने वाला सामर्थ्यवान तत्व यदि मिला है तो यज्ञ से मिला है। इसलिए ये धरती अगर टिकी है तो यज्ञ से टिकी हुई है। जिस दिन यज्ञ बंद हो जाएंगे ये धरती रसातल में चली जाएगी। प्यारे, इसलिए यज्ञ के साथ जुड़ो और परिवार के सहित जुड़ो और प्रसन्नता के साथ जुड़ो और यज्ञ को पूरा करने में अपनी सहभागिता दर्ज कराओ। क्योंकि यज्ञ की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है यज्ञ की। आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दें। क्या? हमारे जीवन में जो हमारे विशिष्ट लोगों के संबंध हैं, उन संबंधों में अगर दूरियां पैदा हो रही हैं तो हमारे अंदर जो विकार हैं उन विकारों के कारण। क्योंकि विचार अच्छे नहीं हैं तो लोग दूरियां बना लेते हैं, बना लेते कि नहीं? अच्छा, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, उदाहरण है कि बाप बेटे में कितना प्रेम होता है, बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन जब बेटे के विचारों में विकार आ जाता है तो बाप दूरियां बना लेता है। वो कहता है कि भैया इसके अंदर इतना विकार भरा हुआ है कि हमारा इसका वातावरण बनेगा नहीं, अब इसकी बात हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इतना गलत सलत बोलता है, बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए अब हम इसे देखना पसंद नहीं करते। किसके कारण? विकारों के कारण। और विकार यदि दूर होंगे तो याद रखना, लाठी डंडे से दूर नहीं होंगे, विकार दूर होंगे यज्ञ से। बोलो, यज्ञ से ये विचार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुंदर संस्कार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये जो कथा का संदेश सुनने को मिल रहा है ये यज्ञ से ही मिल रहा है कि नहीं? व्यासपीठ पर अगर मैं बैठा हूं तो इस व्यासपीठ को स्थापित करने में सबसे आगे कौन आया है? यज्ञ आया है। और यज्ञ से ही संगतिकरण देव पूजन दानेषु। संगतिकरण मानी सत्संग, सत्संग सुनने से यज्ञ में सत्संग, यज्ञ में देव पूजन होता है, यज्ञ में दान किया जाता है, यज्ञ में सत्संग सुना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर के विकार दूर हों। विकार कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बोलो, ये खड विकार है कि नहीं? लेकिन इन खड विकारों को दूर करने के लिए यज्ञ ने एक तत्व भेजा है। वो कौन है? बोले, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम
शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। बोलो यज्ञ ने ही दिया कि नहीं दिया? यज्ञ ने सुख दिया है हमें, इसलिए सुख सिंधु श्री राम आ गए। यज्ञ ने भरण पोषण किया है हमारा, इसलिए भरण पोषण करने वाले भरत आ गए हैं। यज्ञ ने हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन खड विकारों को दूर करने वाला तत्व शत्रुघ्न दिया है, इसलिए यज्ञ ने ही हमें धरती का आधार दिया है। कौन? लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तह राखेऊ लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए यज्ञ से ही ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो यज्ञ की महिमा का कहां तक वर्णन करूं। अब दशरथ जी महाराज सुन करके धन्य धन्य हो रहे हैं, कृतकृत हो रहे हैं। भगवान राम ज्यों ज्यों थोड़ा बड़े हो रहे हैं, का पालन करें, आज्ञा का पालन करें, इससे माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं। आजकल सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान आता है तो वो मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, और माँ बाप यदि रोकते हैं तो है छोटा ही बच्चा लेकिन रूठ जाता है तो वही मोबाइल माँ बाप की खोपड़ी में मार देता है, फेंक के मारता है। कितनों के सिर फूट गए हैं, बोलो फूट गए कि नहीं। फिर हमारे पास आते हो, महाराज जी कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारा लड़का सीधा हो जाए, हमारा लड़का सीधा हो जाए। क्यों? अभी टेढ़ा है, टेढ़ा है, अभी सीधा हो जाए। सीधा करने वाला यज्ञ है, यज्ञ से जोड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो, अपने परिवार को जोड़ो। यज्ञ में जब तुम्हारा परिवार जुड़ेगा, यज्ञ से परिवार जुड़ेगा, और यज्ञ में जो संगतिकरण सत्संग होगा, उस सत्संग के समय ला करके परिवार को बिठा दो और संत वाणी सुनवा दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है कि चाहे जितना बिगड़ा हुआ बेटा क्यों ना हो, लेकिन सत्संग का एक शब्द उसके कान में मंत्र बन के पहुंच जाएगा, वही मंत्र ब्रह्म बन करके उसका कल्याण कर देगा। क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है। किसी से भी पूछना, शास्त्र की मर्यादा ये सिद्ध करती है कि शब्द क्या है? ब्रह्म है। और बोलो ब्रह्म मानी भगवान। भगवान में ताकत है कि नहीं है? शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और भगवान में ये ताकत है कि भगवान अगर चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाए, उसमें सामर्थ्य